गनी बहवाल साहब अपनी नज़्म सुना रहे हैं। नज़्म के बहुत कमाल शायर हैं और आप इनकी नज़्म सुनेंगे तो फिर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। जी इजाज़त है जी। मसूद कमर साहब तशरीफ़ फरमाएँ, स्वीडन से आए हुए हैं, बहुत बाकमाल हमारे नज़्म के शायर हैं। और अयूब शेख साहब मौजूद हैं। अयूब कुरैशी साहब, अयूब कुरैशी साहब जिंदाबाद। अच्छा, ओके। उन्वान है मौत ही जिंदगी है। मौत ही जिंदगी है। मौत ही जिंदगी है। ओके। फितरत के कैदी कभी आज़ाद नहीं हो सकते। दरअसल हम तब आज़ाद थे जब अदम के बेनाम अंधेरों में अबदी नींद सो रहे थे। वाह। या जैसे ये कायनात बिग बैंग से पहले किसी गैर तबई ज़र्रे के मुमकिना बतन में अपने पैदा होने की भयानक ख्वाब देख रही थी। बिल्कुल इसी तरह जैसे मका लामका के ही शजर का समर है। मगर हमारी ये आज़ादी उसी दिन छिन गई हमसे जब हमने माँ की कोख में पहली बार सांस ली थी। ये अलका दर अलका कैद हमें जिंदगी की जंजीर से बांध कर कब्र तक कैद रखेगी। मगर मौत ही वो नेमत है जो हमें अदम के बेनाम अंधेरों की हकीकी आज़ादी वापस लौटा देगी, जो हमेशा के लिए है और हमेशा रहेगी। वाह वाह वाह, क्या कहने। एक और नज़्म अता कीजिएगा। छोटी सी जी। मुख्तसर मुजर्रद हुस्न। तुम वो मुजर्रद हुस्न हो जिसे मैं अपनी सोचों के आंगन में रक्सा देख सकता हूँ। वाह। और महसूसात की लम्स से मैं तुम्हारी जुल्फों के रेशमी तारों को छू कर उनसे नगमा पैदा कर सकता हूँ। क्या कहने। वाह। हवा की तरह अपने होंठ तुम्हारी पेशानी पर रख सकता हूँ। खुशबू बनकर तुम्हारे मरमरी बदन से चिमट भी सकता हूँ। मगर तुम्हारी नाजुक मिजाजी हमेशा मेरी नज़्मों में तजसीम होने से पहले पल्लू दांतों में दबाए दूर करीब शर्माने लगती। क्या कहने। वाह वाह वाह। तगज़्ज़ुल है इसमें। हाँ, रोमांटिसिज्म है बहुत ज़बरदस्त, जमालियाती। थैंक यू। एक नज़्म और सुनाइए। बहुत छोटी नज़्म, उससे भी छोटी। अरे वाह। तिश्नगी। उस दिन ज़माना शायद एक सीपी में सो रहा था। उस दिन ज़माना शायद एक सीपी में सो रहा था जब तुम्हारी आंखों ने समंदर के सारे रंग पिए। क्या कहने। वाह। जब तुम्हारी आंखों ने समंदर के सारे रंग पी लिए और मेरी तिश्नगी मेरे अंदर करवट करवट जागने लगी। क्या कहने। और मेरी तिश्नगी मेरे अंदर करवट करवट जागने लगी। मैं देख रहा था मेरी खामोशी मेरे अतराफ किसी घने जंगल की तरह उग रही थी। और एक सरबराना आबला पा पेड़ जंगल के पेच व खम में तहलील हो रहा था। वाह। शुक्रिया। वाह वाह, शुक्रिया। तो गनी साहब ये नज़में कहाँ से आती हैं आपके पास? अब ये मुर्शद ही बताते हैं, बता सकते हैं कि ये कहाँ से आती होंगी। जी सर। क्योंकि इन नज़मों में जो है शायरों का मसला मुश्तरक है। ज़िंदगी का एक तो इसका जमालियाती पहलू भी आपके यहाँ है जी जी, और एक गहरा इतराक है और जो एक जदीद अंदाज़ है नज़्म का हमारी, वो सब कुछ माशाल्लाह आपके अंदर है। तो ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और किस तरह ये आप यहाँ तक पहुँचे? खैर शायरी का सफ़र तो बहुत कदीम है, जब जवान हुए उसी वक्त से है, लेकिन यहाँ तक कैसे पहुँचे। हाँ, इस लहजे तक और इस कैफियत तक। बहुत शायरी की, पाबंद शायरी बहुत की, किताबें लिखी और बड़े गमन में थे कि हमने तीर मारा है।
लेकिन आखिर में जाके एहसास हुआ कि यार चलो ये मेरी गज़ल है, इसको बहर या वज़न से निकाल के पढ़ते हैं, ये कैसा लगता है। अच्छा, वाह वाह हाँ? वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छी जब मैंने इन्हें वज़न या बहर से निकाला, कुछ भी नहीं थी। अच्छा, फिर हम क्या कर रहे हैं, जंग मार रहे हैं। अच्छा, ये ख्याल था। हाँ, तो इसी दौर में फिर मुझे अच्छी तर्जुमे बार के पढ़ने मिले, नसरी नज़्म। हाँ, तब मेरी समझ में आया शायरी तो ये है फॉर्म की कैद से आज़ाद, हाँ, प्योर आज़ाद। पोइट्री है। भाई आपको जंग भी लड़ना है और दुश्मन को शिकस्त भी देना है, तलवार भी हाथ में नहीं, खाली हाथ हो आप। वो सपोर्ट है ना, औजान, बगर, हाँ, रदीफ, हाँ, काफिया, वो वो बेसाखियां हैं। मौसीकियत पैदा करके आपकी अदना सी बात को बड़े वो आयन बना देते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ ये नहीं है, आपके पास सब कुछ आपने खुद करना होता है। सही। खालिद साहब, अब मेरा आपसे ये है, ये इन्होंने ये जो बात कही है जी मसूद कि कुमार साहब, गज़ल को अगर काफिए रदीफ के बगैर पढ़कर देखा देखें जाए और कुछ ना तो हो। वो कैसा लगता है, आपका क्या ख्याल है? आप ये मैं हैरान हुआ हूँ इस बात से गनी साहब की, और आपने भी ये सवाल कर दिया है। मैंने आज तक इस बात पर कभी गौर नहीं किया, लेकिन आपने जो बात की है ये बिल्कुल एक अनोखी बात है, जो आपने अपने एक्सपीरियंस से एक बात गेन की और फिर उसको आजमाया भी। मैंने कभी ऐसा गौर नहीं किया। नज़में तो हम भी लिखते हैं, जाहिर है, और कभी प्रोज भी लिख देते हैं, भी आज़ाद भी लिख देते हैं, लेकिन ये आपकी बात को मैं ज़रूर सोचूंगा और करके देखूंगा। अच्छा, मैं ज़रा इजाफा कर दूं। जी जी, सवाल आता है कि शेरियत क्या है। सही। जब हम इस पे गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि शेरियत की तारीफ में ना वज़न है, ना बहर है, ना रदीफ है, ना काफिया है। तो इल्म कलाम है इसमें, तशबीह, इस्तिआरात, अलामत वगैरह ये हैं। इनके इस्तेमाल से आप एक नासी बात को खूबसूरत मुतासरकुन बना सकते हैं। लेकिन एक बिल्कुल मामूली बात को आप वज़न में लिखें, वो मामूली रहेगी। वज़न थोड़ी बहुत उसको मौसीकियत में लाकर वो ज़रूर कर देगी, लेकिन अगर बिल्कुल ही गैर अहम बात होगी तो उसे वज़न भी वो सहारा नहीं देगा। तो अच्छा, इसमें मसूद साहब मेरा ख्याल है कि जो गनी साहब ने बात की है, इसमें एक बात तो फौरी तौर पर समझ में आती है कि एक गज़ल वो है जो कि मक्खी पर मक्खी मारने वाला काम है। ये उन्हीं की बात आप वो गज़ल कहना चाह रहे हैं जो कही गई गज़ल का एक चरबा या मतलब जुगाली है, मखसूस दायरा है। मखसूस दायरे में हम आप वही दोहराते रहें तो सब कुछ हासिल नहीं है। बात सही है, लेकिन वो गज़ल जो कि फिक्र के साथ है, नए ख्याल के साथ है। जी, अगर गज़ल का मजमून है ना, जी, मजमून है जी, अगर उसमें बात है, ख्याल है ना, जी, फिर आप चाहे काफी रदीफ के बगैर भी पढ़ लेंगे तो वो मज़ा देगी। बिल्कुल सही। लेकिन और रदीफ के बगैर भी काफिये के साथ भी गज़ल चलती है ना, गैर मुरद्दफ में अगर वो नहीं है, नुदरत नहीं है, तो कैफियत नहीं है, सेंस नहीं है उसमें, बिल्कुल सही नहीं है, तो फिर चाहे आप काफी रदीफ के बगैर पढ़ दें या अच्छा, ये बिल्कुल बेनियन वही बात है कि जिसमें हमारे यहाँ प्रोज पोइट्री भी तो बहुत सारी ऐसी होती है जो कि वही चीज़ों को दोहराने का मामला होता है, उसमें कोई एक्सपीरियंस उसका शामिल ही नहीं होता। अच्छा जी, एतराज़ उठाते हैं कि आप लोग अब देखें हर कोई शायर बन गया, आप लोगों ने बना दिया। भाई हमने नहीं बनाया, और इस तरह के शायर गज़ल में भी तो हैं, नज़म में भी तो हैं, नज़म में भी हैं और प्रोज पोइट्री में भी हैं। ये तो हर जगह है। अच्छा, और एक बहुत बड़ी बात है मसूद क़मर साहब कि बहुत सारे लोग हमारे पढ़े लिखे, शोरा की बात भी कर रहा हूँ, आप क़ारीन को तो छोड़ दें, उन्हें अब तक ये समझ में बात नहीं आती है कि आज़ाद नज़्म और प्रोज पोइट्री में क्या फ़र्क क्या है। वो फ़र्क ही नहीं करते। आपके इल्म में है ये बात, फ़र्क ही नहीं करते हैं। वो समझते हैं कि प्रोज और आज़ाद बिल्कुल एक ही बात है। हालांकि नहीं पता, बिल्कुल नहीं, जाहिर है फॉर्म के लिहाज से तो कितना फर्क नहीं पता कि नसरी नज़म के मज़मून क्या है। जी। नसरी नज़म का देखें, मैं आज़ाद नज़म का मज़मून जो है
वो नसरी नज़म में ले आऊँगा, दोनों का बेड़ा गर्क कर दूँगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नसरी नज़म का एक असलूब, उसको लिखने का हाय उसको, और ये आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ याद है, वो है मुताले से। जी। अच्छा, अब इसमें कितने लोग हैं जो कि प्रोज पोइट्री में वजन वाले मिसरे लिख जाते हैं, जो एक ऐब है। क्या कहते हैं गनी साहब? जिस तरह वजन वाली शायरी में बेवजन शायरी ऐब है, इस तरह प्रोज में अगर आप मिसरा वजन में लिख रहे हैं तो ये ऐब है, या तरकीब लगा रहे हैं उसमें फारसी के अलावा जो नज़म सुनाने से पहले भी कह देता हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता मेरा कोई वजन मिसरा वजन में आ गया तो मैं माजरत। हाँ, बिल्कुल सही है, वो बेख्याली में हो जाए, बात सही है। लेकिन शऊरी शऊरी में सतह तो होता है कभी कभी, लेकिन शऊरी सतह पर तो आप देख के उसको निकाल देंगे ना, प्रोस कर देंगे। सर वो नसरी नज़म का मजमून है ही नहीं कि कोई आप अपना मजमून को वजन में उसको लेकर आए, उसका असलूब ही है। और फिर नसरी नज़म ये है ही नहीं कि आप जो है अलग से लेकर ये तक एक कहानी चलाते रहे, नहीं है। हाँ, असल में ये है नसरी नज़म जो है वो आपको कहती है कारी को इधर आए मेरे साथ, ये यहाँ तक आए, अच्छा इसको अब इसको पढ़ा रहने दें, इधर आए आप मेरे साथ, ये भी एक चीज़ है, ये भी एक चीज़ है, ये भी एक चीज़ है। अच्छा उधर भी चले जाए मेरे साथ, और इन सब चीज़ों को मिलाकर कहती फिर इधर आओ, और फिर ये कमरा है, सब आपको एक साथ मिलेगी। ये है नस्ल। क्या